क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर गरीबी में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग शून्य से शुरू करके भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? क्या यह सब किस्मत का खेल है या इसमें हमारे विचारों और निर्णयों की भी भूमिका होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को झोर कर रख देगी। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके गहरे अर्थों को समझेंगे तो यह कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रामलाल एक छोटे से गाँव में रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके हालात कभी उसे बदलने नहीं देते। वह रोजाना सोचता कि उसके पास अगर पैसों का ढेर होता तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती, लेकिन वह सिर्फ सोचता ही रह गया, कभी भी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रोहित मल्होत्रा आए हैं। रोहित कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन अब शहर में करोड़ों की कंपनी चला रहे। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। रामलाल भी उनकी एक झलक पाना चाहता था। उसने किसी तरह भीड़ को चीरते हुए रोहित से सवाल किया, साहब आप भी कभी हमारी तरह गरीब थे, फिर आप अमीर कैसे बन गए? रोहित मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदल दी। रामलाल चौंक गया। सोच बदलने से अमीर कैसे बनते हैं? रोहित ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह मेरी ही कहानी है, लेकिन यह तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम इसे सही मायने में समझो। कुछ साल पहले रोहित भी इसी गांव में गरीबी में जी रहे थे। उनके पास ना अच्छी शिक्षा थी, ना ही कोई बड़ी नौकरी। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। रोहित ने भी अपने पिता के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल रहता था, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? एक दिन उन्हें एक किताब मिली। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। यह किताब उनके दोस्त ने उन्हें दी थी जो शहर से पढ़ाई करके लौट आए थे। उस किताब में लिखा था कि गरीबी और अमीरी के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच होती है। गरीब आदमी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता। अमीर आदमी कहता है मुझे यह काम करना है, तो मैं पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? यह वाक्य रोहित के दिमाग में घर कर गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे भी अपनी सोच बदलेंगे और रोहित ने सबसे पहले सोचा कि उन्हें मजदूरी छोड़कर कुछ ऐसा करना होगा जिससे ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन उनके पास ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही कोई खास हुनर। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने एक चाय की दुकान खोल ली। उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने उसमें लगा दिए, लेकिन चाय की दुकान तो गांव में पहले से भी कई थी, तो उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने हर चाय के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कहानियां सुनने के लिए भी आने लगे। उनके पास ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। रोहित ने यह समझ लिया था कि अगर पैसे कमाने हैं तो उसे बचाना और सही जगह निवेश करना भी आना चाहिए। उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू कर दिया और गांव के एक पुराने व्यापारी के साथ व्यापार के गुण सीखने लगे। उन्होंने देखा कि गांव में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। अब गांव वालों को शहर जाने की जरूरत नहीं थी। अब रोहित की दुकान पर रोज भीड़ लगने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान इतनी चल पड़ी कि उन्होंने सोचा अब इसे और बड़ा किया जाए। उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे। अब उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वे इसे और बेहतर व्यापार में लगा सकते थे। उन्होंने शहर जाकर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखा और अपने गाँव के उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वे सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। रोहित की सफलता की कहानी की असली वजह क्या थी? पहला जो था वह है उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि स्मार्ट तरीके से काम किया। दूसरा, उन्होंने पैसे की समझ विकसित की और उन्हें सही जगह निवेश किया। और तीसरा, उन्होंने नए अवसरों को पहचाना और उनका सही इस्तेमाल किया। जब रोहित ने रामलाल को यह कहानी सुनाई तो रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली गरीबी पैसों में नहीं हमारी सोच में होती है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह भी अपनी सोच बदलेगा और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो गरीबी को अपनी किस्मत मानकर बैठा रहता है। अगर आप भी अपनी सोच बदल ले तो आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद खुद से यह सवाल ज़रूर पूछना, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? उस गरीब इंसान की तरह जो पूरी ज़िंदगी अपनी किस्मत को कोसता है, और या उस इंसान की तरह जो अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदलने का दम रखता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच बदल के रख देगा।